हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रगति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप आज हम क्लास 11 को पढ़ा रही हैं मैथ्स। और मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जिसमें हमने वन को हम पढ़ा रहे थे सेट सेट समुच्चय। और अब इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 करा दी थी और आज हम इसके 1.2 कराएंगे। इससे पहले हमने आपको कल कुछ जब 1.1 बताया था तो हमने आपको सेट के बारे में बताया था कि सेट को हम कैसे परिभाषित करते हैं, रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं क्या नाम है, यदि समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 11 मैथ्स अध्याय 1 और सेट एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। न्यू एनसीईआरटी बेस पर है ये। और टाइप ऑफ सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सेट इसमें आपको चार प्रकार के सेट बताए गए हैं। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे रिक्त समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय बोलते हैं। इसको फाइव से या फिर मंझला ब्रैकेट खाली उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, मंझला ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको हम। a equal to मतलब ब्रैकेट स्टार्ट x दैट इज 1 लेस देन x और लेस देन 2। जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी और x से और 2 से छोटी। x एक प्राकृत है, आपको कंडीशन दी है कि प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए 1 और 2 से कोई छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है x की। तो बताइए 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी तो 2 ही है, और 2 से छोटी होनी चाहिए, तो ऐसा है नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारा समुच्चय है। आप इसको मैं आपको शो करके दिखा सकती हूँ। देखो 1 2 3। अब जो 1 और 2 क्या इसके बीच में कोई प्राकृत संख्या आती है, नहीं आती, इसलिए क्या हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है। चलिए अब आता है परिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 सीमित। आप इसको अच्छे से काउंट कर सकते हो, कितना अवयव इसके अंदर, 4। ये हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है। अब आता है अपरिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वह समुच्चय जिसकी अवयवी संख्या सीमित नहीं होती है। जैसे कि नेचुरल नंबर हमने ले लिया 1 2 3, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो लास्ट तक, नहीं कर सकते। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। अब आता है समान समुच्चय। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या व अवयव दोनों समान होते हैं। जैसा आपका एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बताइए 5, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स है 5, लेकिन जो नंबरिंग इसकी अलग अलग है। इसमें जैसे 1 इधर है तो 3 अलग है, तो उसकी जो नंबरिंग है वो आगे पीछे है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो तो लिख सबके इक्वल है, इसलिए ए इक्वल टू बी इसको बोलते हैं इसको इक्वल सेट। ठीक है। चलिए आइए अब आपको बताते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए सबसे नंबर फर्स्ट, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, अब बताइए आप इसे कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है कोई, हो सकता है 2 से भाज्य वाला, हो सकता है, बताइए आप, हो सकता है कि 2 से भाज्य है कोई विषम प्राकृतिक संख्या, नहीं। तो इसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, 5। क्या बोल देंगे, 5 5 बोलेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 या ठीक है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं होता है, इसलिए 5। अब बताना है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अब बताइए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो क्या फिर हमारे पास 2, क्या है 2। अब बताइए दो क्या रिक्त समुच्चय है, नहीं है। ये कौन सा समुच्चय है, इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको, एकल समुच्चय। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिंगलटन सेट। अब आता है x दैट इज x एक प्राकृतिक संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही साथ s ग्रेटर देन 7। हम बताना है कि एक प्राकृतिक संख्या बताइए जो x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो आप इसको यहाँ लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे 0 1 2
अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 हम करा रहे थे, उसका हमने करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से परिमित और अपरिमित बताना है कि कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है, बताया था ना। अब देखिए परिमित का मतलब होता है फाइनाइट नंबर और अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। अब देखिए कैसे करेंगे हम, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, पता है आपको, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब आता है ये नंबर दिए हुए नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश, आप इसको काउंट कर सकते हो, कहाँ तक काउंट करके नहीं कर सकते तो मतलब ये क्या है अपरिमित समुच्चय। दूसरा है 1 से लेकर इसमें काउंटिंग दी हुई है 100 तक, इसका मतलब आपको पता है कि 100 तक काउंटिंग करनी है, इसका मतलब ये क्या है परिमित समुच्चय। अब बताना है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक तो कैसे होगा 100 से बड़े 100 102 103, ये भी डैश बहुत हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है अपरिमित समुच्चय। इसको बोल सकते हैं अपरिमित, क्या बोल देते हैं इसको अपरिमित या फिर असीमित समुच्चय। ठीक है, और इसको बोल देते हैं सीमित समुच्चय। अब आता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे बताने हैं अभाज्य, तो पीछे चलो 97 है ना, फिर 90, फिर 90, इसके बाद तो 97 के बाद क्या आएगा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 97 डैश डैश कहाँ से जा रहा है अभाज्य 2 3 97 तक जाएगा, हमें पता है कहाँ तक जाएगा 97, तो इसका मतलब ये क्या है सीमित। सीमित का मतलब क्या आएगा परिमित समुच्चय, क्या होगा परिमित समुच्चय। ये क्या है परिमित समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष बना देखो, ये है, चलो ये क्या है एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष के समांतर हमें कुछ रेखाएं खींचनी है, तो हमें पता है कितनी खींची जा सकती हैं, ये तो बहुत काफी सारी खींची जा सकती है। इसका मतलब ये क्या है अनंत रेखाएं इसमें, इसका मतलब ये क्या है असीमित असीमित और अपरिमित अपरिमित। ठीक है, अब चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझते हैं। आपको पता है ए से शुरू होकर कहाँ तक जाता है जेड तक, इसका मतलब ये भी क्या है सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय। अब आगे देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज लिख दो, 5 10 15 20 25 30 ऐसे डायरेक्ट पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये भी क्या है असीमित असीमित। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, क्या आप पता लगा सकते हो कितने जानवर हैं, नहीं पता लगा सकते, इसका मतलब अपरिमित। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यहाँ पर स्पेस कम है, देखो यहाँ बता देती हूँ, देखो ये ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये नीचे वाई डैश। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है मूल बिंदु 0,0। अब देखो यहाँ से वृत्त बनाया जाएगा ये, ठीक है, इसका मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, जो मूल बिंदु से होकर जा रहे हैं। देखो बना सकते हो आप, कितने सारे बना सकते हो, ये तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, क्या इसको काउंट किया जा सकता है नहीं, तो ये भी क्या हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।